हेलो एवरीवन। इस पार्ट में हम आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर अंडरस्टैंडिंग मीडिया। हमारा जो लास्ट सेक्शन बचता है इस चैप्टर का, सेटिंग एजेंडा। मीडिया कैसे एक इशू को एक एजेंडा सेट करती है, वो हम इस पार्ट में देखेंगे। मीडिया प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरीज फोकस ऑन एंड देयरफॉर डिसाइड ऑन व्हाट इज न्यूज़वर्दी। मीडिया जो है अपनी मर्जी से एक किसी भी इशू के ऊपर, किसी भी स्टोरी के ऊपर फोकस करती है और ये निर्णय लेती है कि क्या चीज़ जो है वो न्यूज़ वर्दी है, क्या कौन सी जो न्यूज़ है वो दिखाने लायक है। फॉर एग्जाम्पल, द एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल इज़ लाइकली टू मेक द न्यूज़। एग्जाम्पल के लिए इसमें दिया गया है कि अगर आप मान लीजिए अगर आपके स्कूल का एनुअल फंक्शन है तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि उसको एक न्यूज़ बनाया जाएगा, लेकिन उसी एनुअल फंक्शन के अंदर कोई भी फेमस एक्टर आता है चीफ गेस्ट के रूप में, तो उसी दिन उसी टाइम से जो उसकी कवरेज स्टार्ट हो जाती है मीडिया के अंदर। ठीक है, उससे प्रभावित होकर के जो मीडिया है वो फोकस करती है, इन्फ्लुएंस करती है किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर, और उसी से प्रभावित होकर जो है थॉट्स, फीलिंग्स, रिएक्शंस जो हैं वो हमारे अटेंशन में आते हैं, हमारे ध्यान में आते हैं। So due to the significant influence it plays in our lives and shaping our thoughts, and commonly said that media sets the agenda। और इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस होने के बाद मीडिया हमारे जीवन में एक तरीके से एक धारणा बना देती है, हमारे विचारों को एक शेप देती है। एंड एक बोला जाता है कॉमनली कि मीडिया जो है एजेंडा सेट करती है। So देखिए, very recently the media drew out attention to alarming levels of pesticides in cola drinks। तो रिसेंटली ही मीडिया ने एक अटेंशन मतलब एक तरीके से लोगों को जागरूक किया था कि जो कोला ड्रिंक्स आती हैं उसके अंदर पेस्टिसाइड मिक्स किया जाता है, ठीक है, जो लेवल्स उसके पाए गए हैं। The published report that indicate the high level of pesticides and thus made us aware of need to regular monitor these colas according to international quality and safety standards। तो मीडिया का ये कर्तव्य है कि इन रिपोर्ट्स को पब्लिश करें, और ये रिपोर्ट्स हमें ये दिखाती हैं, इंडिकेट करती हैं कि हाई लेवल होने के कारण ये हमें नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, पेस्टिसाइड होने के कारण हमें इससे नुकसान पहुंच सकता है और हमें इसके प्रति जागरूक होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। They did this despite the government resistance by boldly declaring that colas were unsafe। तो जो कोलास ड्रिंक है उसका उन्होंने प्रसारण किया, उसके बारे में उन्होंने जानकारियाँ दी, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट के ना चाहते हुए भी जो है मीडिया ने इस खबर को दिखाया। So in covering this story, media positively helped us focus on an issue that affects our lives, and one that we might not even have been aware of it had not been for media reporting। तो मीडिया ने इस स्टोरी के माध्यम से हमें जागरूक किया है और हमें ये समझाया है कि हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा, और हमें इसके प्रति जागरूक होना चाहिए कि मीडिया की जो रिपोर्टिंग है उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। There are several instances when media fails to focus on an issue that are significant in our lives। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे उदाहरण भी रहे हैं जिस समय पर मीडिया किसी एक महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर फोकस करने में असफल रही है। वो क्यों रही है, देखिए। फॉर एग्जाम्पल, ड्रिंकिंग वाटर इज ए मेजर प्रॉब्लम। ये देखिए, इस पीने का जो पानी हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है, और हजारों लोग हमारे देश के अंदर मर जाते हैं, सफ़र करते हैं, ठीक है, परेशानी होती है सेफ जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके लिए।
जबकि मीडिया जो है इन इश्यूज़ को, इन मुद्दों को कभी कभी डिस्कस करती है। A well-known journalist wrote how the fashion week in which clothes designers show their creations to rich people formed the front headlines of all newspapers, while several slums were being demolished in Mumbai were very same week, and this not even we noticed. तो इसमें दिखाया गया है कि एक जाने माने भारतीय पत्रकार जिन्होंने मुंबई के अंदर जो फैशन डिज़ाइनिंग का जो काम चल रहा था, जो फैशन डिज़ाइनर्स थे, तो उनकी जो क्रिएशंस थी वो दिखाई लोगों को, बल्कि उनको उनकी हेडलाइंस भी बनाई उस न्यूज़पेपर की, जबकि उसी जगह पर स्लम्स थी, जो झुग्गियाँ थी, जो झोपड़ियाँ थी, वहाँ पे उसको डिमोलिश कर दिया गया और उसको नष्ट कर दिया गया, और उस बात पर किसी का ध्यान भी नहीं गया। तो ये दो जो आस्पेक्ट जो दिखाती है कि एक स्टोरी जो मीडिया जो है अपनी मर्जी से दिखाती है, तो ये यहाँ पे मीडिया का दुरुपयोग होना स्टार्ट हो जाता है। As citizens of a democracy, the media has a very important role to play in our lives because it is through the media that we hear about issues related to our area। देखिए, लोकतांत्रिक देश के अंदर मीडिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान होता है, क्योंकि मीडिया के द्वारा हम इश्यूज़ मुद्दों को पढ़ते हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है। जानकारी जैसे हमें सबसे पहले लोकल मीडिया से मिलती है। लोकल मीडिया क्या होता है कि जो हमारे आसपास के जो एरिया हैं, ठीक है, उनके बारे में जो खबरें आती हैं, ठीक है, वो लोकल मीडिया होती है, और वही से हम अपने न्यूज़पेपर, टीवी, ठीक है, वहीं से जो है जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं लोकल मीडिया के बारे में कि लोकल मीडिया क्या होता है और कैसे रन किया जाता है। Recognizing that the media will not be interested in covering small area issues that involve ordinary people and their daily lives। तो इन सब चीज़ों को जानते हुए कि मीडिया जो है वो छोटे कस्बों, छोटे गाँवों में के अंदर जो घटनाएं होती हैं, जो मुद्दे होते हैं, उनको कवर नहीं करेगी। जो शहरों के अंदर ही जो घटनाएं होती हैं, इंसिडेंट्स होती हैं, उन्हीं को कवर करती है मीडिया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ लोकल ग्रुप्स ने एक अपना खुद का मीडिया स्टार्ट किया, और कुछ समुदाय जो थे, several people use community radio to tell farmers about the prices of different crops and advise them to use seeds and fertilizers। तो ऐसे ही जो कम्युनिटी रेडियो जो है, कुछ लोगों ने स्टार्ट किया और वहाँ के किसानों को ये बताना शुरू किया कि भाई फसलों के नाम क्या हैं, और ये सलाह दी कि भाई जो सीड हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, उनका क्या यूज़ होना चाहिए और किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो गांव के अंदर जो है वो मीडिया जो है कम जाता है, ठीक है, और वहाँ की कवरेज कम कर पाता है। इसलिए लोकल मीडिया जो है वो स्टार्ट किया गया ताकि लोकली जो है लोगों को खबर मिल सके। एंड अदर्स मेक डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स विद फेयरली चीप एंड इजी अवेलेबल वीडियो कैमराज ऑन रियल लाइफ कंडीशंस। दूसरे कुछ मीडिया का जो पार्ट रहता है, जैसे कि जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स होते हैं, जो शॉर्ट फिल्म्स होती हैं, ठीक है, वो बनाई जाती हैं, और जो उनकी रियल लाइफ कंडीशन होती हैं उनके ऊपर, faced by different poor communities, and at times have even poor these videos camera to make film their own the arms। तो कभी कभी क्या होता है कि जो डिफरेंट पुअर कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, उनकी लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज आती हैं वो डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म्स होती है, शॉर्ट फिल्म्स हैं, उनमें दिखाया जाता है। और कभी कभी इन गरीब लोगों के पास भी कुछ वीडियोस कैमरा उपलब्ध रहते हैं, जिससे वो अपने जीवन के बारे में दिखा पाते हैं। देखिए, इसमें बताया गया है एग्जाम्पल कि खबर लहरिया जो है वो इसी तरीके का दलित वुमेन के द्वारा जो शुरू किया गया एक अखबार है, ठीक है, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ पे है। तो ये लोकल लैंग्वेज बुंदेली में लिखा जाता है, और इसमें 8 पेज का ये न्यूज़पेपर आता है, जो दलित इश्यूज़ और उनके खिलाफ जो वायलेंस होते हैं उनके खिलाफ
जो है वो उसमें खबर छपी जाती है। तो ये न्यूज़पेपर जो है वो किसान होता है, किसी के जो दुकानदार हैं, जो पंचायत मेंबर्स हैं, स्कूल टीचर हैं, वुमेन हैं, सब लोगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, खबर लहरिया। देखिए हमारा जो लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, देखते हैं। तो अभी हम एजेंडा सेट करने की बात कर रहे थे कि मीडिया कैसे एजेंडा सेट करती है। मीडिया डिसाइड्स टू व्हाट टू फोकस एंड इन दिस वे इट सेट्स द एजेंडा। तो इसी तरीके से मीडिया डिसाइड करती है कि किन बातों के ऊपर फोकस करना है और एजेंडा सेट करती है। द गवर्नमेंट कैन एट टाइम्स प्रिवेंट मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग ए स्टोरी एंड दिस इज कॉल्ड सेंसरशिप। तो गवर्नमेंट जो है कभी कभी जो है मीडिया को एक किसी भी न्यूज़ को पब्लिश करने से रोकता है और इसी को हम बोलते हैं सेंसरशिप। Nowadays, media's close relationship with business often means that a balanced report is difficult to come by। तो आजकल हमें देखते हैं कि मीडिया का जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के साथ है, बड़े बड़े जो बिजनेस पर्सन है उनके साथ है। और इसका मतलब ये है कि हमें एक बैलेंस्ड रिपोर्ट मिलना, हमें एक सही रिपोर्ट मिलना मुश्किल है। Given this, it is important for us to be aware that the factual information that a news report provides is often not complete and can be one-sided। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें इस बात के लिए जागरूक भी होना चाहिए कि जो हमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलती है, कई न्यूज़पेपर, कई टीवी ये दिखाते हैं कि भी हम फैक्ट दिखाते हैं। फैक्ट मीन्स वो जो सच्चाई है वो दिखाते हैं, तो किसी बात से जुड़े हुए जो तथ्य हैं, जो फैक्ट है वो दिखाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो फैक्ट हैं वो सारे से ट्रू हो, सही हो, और वो इनकम्प्लीट फैक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, वन साइडेड भी तथ्य हो सकते हैं, कंप्लीट हिस्सा नहीं हो सकते हैं किसी भी पार्ट का, किसी भी स्टोरी का। एंड वी देयर फॉर नॉट टू एनालाइज द न्यूज़ बाय आस्किंग फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें उस न्यूज़ को देखते हुए कुछ इस तरीके के क्वेश्चन नहीं बनाने चाहिए कि भाई हमें इस रिपोर्ट से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या व्हाट इन्फॉर्मेशन इज नॉट बीन प्रोवाइडेड, क्या नहीं मिल रही है। मतलब किसी भी स्टोरी का अगर वन साइडेड पार्ट दिखाया गया है, एक ही पहलू दिखाया गया, तो उससे हमें जो रिपोर्ट है उससे हमें किसी भी तरीके की जो क्वेश्चनिंग है वो नहीं करनी चाहिए कि वो एक ही पार्ट होता है। एंड फ्रॉम दोज पॉइंट ऑफ व्यू इज़ द आर्टिकल बीइंग रिटन। भी उस किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल लिखा गया है, किन विचारों को ध्यान में रख करके कोई भी आर्टिकल लिखा जाता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू इज़ बीइंग लेफ्ट एंड वाई। और किसी का जो ओपिनियन है, किसका जो विचार है, वो इस न्यूज़पेपर के अंदर किसकी बात नहीं सुनी गई और क्यों नहीं सुनी गई। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आते हैं, और इन सभी क्वेश्चन का अगर अगर हमारे पास सॉल्यूशन होता है, ठीक है, अगर हम मीडिया को छूट दे पाते हैं कि बिना कोई सेंसरशिप के, वो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। और मीडिया की जिम्मेवारी ये है कि वो बिना किसी अपने एडवांटेज की, बिना किसी लालच के जो है बिजनेस हाउस को छोड़ करके जो ट्रू रिपोर्टिंग है वो दिखाए। तो अभी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है कि इसके बाद अभी हम आगे नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।